बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जो है वो अफ्रीका की मज़ीद चीज़ें देखी थी। तो जल्दी ज्वाइन कर लिया करें, अभी आप 60 हुए हैं स्टूडेंट, जल्दी ज्वाइन किया करें। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। पहले कंट्रीज कर लेते हैं जो हमारे रह गए हैं, आज तमाम कंट्रीज मुकम्मल कर लेते हैं। कहानी वाइज मैंने आपको करवाए हैं सारे कंट्रीज, ठीक है। और आज उसको पहले मुकम्मल कर लेते हैं कंट्रीज को, ताकि आपके कंट्रीज तैयार हो जाए। तो ये आपके डॉगी वाली शेप की कंट्रीज तैयार हो गए। कौन कौन से? नाइगर है, ठीक है, अल्जीरिया है, चैड है, ठीक है, और इसी के नीचे नाइजीरिया भी आपने कर लेना है, ठीक है। और साथ में ऊपर ये ट्यूनीशिया है, ठीक है। ये डॉगी वाले हो गए। डॉगी जो है वो किसको ताड़ रहा था? मोर को ताड़ रहा था, तो मोरक्को हो गया। मोर कहाँ पे बैठा था? सहरा में बैठा था, तो वेस्टर्न सहारा हो गया। मोर टैनी पे बैठा था, तो मोरटानिया हो गया। माली हिफाजत कर रहा था, तो माली आ गया। ये बुर्किना फासो जो है ना, ये डॉगी के पाँव में ही आ जाएगा, ये बुर्किना फासो ये है, ठीक है। तो वो माली हिफाजत कर रहा था, तो माली आ गया। वहाँ पे एक सनीगाल बैठी हुई थी, तो सनीगाल आ गया। और वो गम में बैठी थी, तो ये वाला जो है ये गैम्बिया आ गया। उसके गाने गुम गए थे, तो किसने कहा 20 गाने गुमे हैं, तो ये क्या आ गया? गाना बिस्वा आ गया। और उसने कहा नहीं, एक ही गाना था, तो ये गनी आ गया, ठीक है। और वो सीरिया लियोन का गाना था, तो ये सीरिया लियोन आ गया। लीबा ने गाया था, तो लिबेरिया आ गया। और मुझे एवरी कॉस्ट पे चाहिए, तो कोट डी एवरी आ गया, ठीक है। और गाना चाहिए, क्या चाहिए? गाना चाहिए, तो गाना आ गया। और किसी ने टोक दिया, तो टोगो आ गया। लो बहन, बहन से बेनिन आ गया। गाना मिल गया। दोबारा गाना से इक्वेटोरियल गनी आ गया, ठीक है। और ये सारी बात कैमरे में रिकॉर्ड होगी, तो कैमरा ऑन हो गया। और कहा, उन्होंने कहा कि शुक्र है गाना गबन नहीं हुआ, तो गबन से गैबन आ गया। तो सब ने कांग्रेट्स दी एक दूसरे को कि शुक्र है गाना नहीं गबन हुआ। तो कांग्रेस से कॉन्गो आ गया, और सारी पब्लिक ऐसा था कांग्रेस देने चली आई, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आ गया, ठीक है। और फिर उन्होंने पार्टी शार्टी की, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो गंदा हो गया, तो गंदा से युगांडा आ गया, ठीक है। तो फिर जब गंदा एनवायरनमेंट हुआ, रोड शोड भर गई गंदगी से, तो किसी ने तंज किया वहाँ पे, ठीक है। तंज किया तो तंजानिया आ गया, तो उसने कहा कितनी बुरी रोड कर दी है, ठीक है। बुरी से बुरुंडी आ गया, और रोड से रवांडा आ गया, ठीक है। तो उसने कहा कि बुरी रोड कर दी है, जम जम रुक जाओ, ठीक है, अब मजीद ना करो। तो जम जम में एक जम से जम्बिया आ गया, और दूसरे जम से जिम्बाब्वे आ गया, ठीक है। उसने कहा जम जम गोला मारो, यानी कि आप खत्म कर दो इसको, गोला मारो। गोला से क्या आ गया? अंगोला आ गया। किसी उसने फिर कहा कि इसको छोड़ो, किसी नामी ग्रामी जगह पे चलते हैं, ठीक है। तो नामी से जो है वो नमीबिया आ गया। और फिर उसने कहा कि नामी ग्रामी पे जगह जगह पे चलते हैं जहाँ का मौसम बहुत सुहाना हो, यानी कि कहाँ चलते हैं? मोजम्बिक चैनल चलते हैं। ये मोजम्बिक है, ठीक है, और साथ ही चैनल है इसके, ठीक है। ये मोजम्बिक चैनल है ये वाला, इनका मोजम्बिक चैनल चलते हैं। तो चैनल जाने के लिए उसने कहा कि वहाँ का, जहाँ का मौसम जो है वो बहुत सुहाना हो, ठीक है। तो मौसम के सम से साउथ अफ्रीका आ गया, और बहुत सुहाना से बोट्सवाना आ गया, ठीक है। और एक पंजाबी का मैंने फिक्र लिखवाया था कि उथो स्वाद आ जाए, ठीक है। उथो से लेसोथो आ गया, और स्वाद से सवाटनी आ गया, ठीक है। तो उसने कहा कि कैमरे जो है ना, स्पेशल कैमरे लेके चलें। तो स्पेशल से सेशल आ गया, और कैमरे से कोमोरोस आ गया। और वो कैमरे कहाँ के बने हो? मेड इन काशगर हो, तो मेड इन काशगर से मेडागास्कर आ गया, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमने कहानी सारी देख ली थी, और सारे यहाँ से कंट्री जो है वो हमारे क्लियर हो गए थे, ठीक है। इसी के साथ वहां पे उन्होंने क्या किया, आगे आप लिख लें। वहां पे उन्होंने मोर भी देखे। जारी बात है, जब आ गए मेडागास्कर, तो यहाँ पे जंगल है सारे, मैंने आपको बताया था टार्जन का इलाका, टार्जन का ताल्लुक जो है वो इसी मेडागास्कर से था। जो आप कहानियां पढ़ते थे टार्जन की, ठीक है, तो वो इसी मेडागास्कर के जंगलों में रहता था। तो वहां पे उन्होंने क्या देखे? मोर देखे। तो मोर से क्या आ गया? ये साथ इसे के एक जजीरा है, ठीक है, मॉरिटस, ठीक है, ये मोर से आ गया। वहां पे उन्होंने क्या देखे? मोर देखे, तो मॉरिटियस आ गया, जी। अच्छा चलो ठीक है। तो वहां पे उन्होंने मोर देखे, वहां पे उन्होंने मोर देखे,
उसे ये एक मैंने लिखवा दिया मॉरिटियस। तो जाहिर बात है जंगल था, तो जहाँ पे मोर थे वहां पे मलाप भी थे, ठीक है। मोर भी देखे तो मलाप भी देखे फिर। मोर भी देखे और मलाप भी देखे, मलाप नहीं होते मलाप। मोर भी देखे और मलाप भी देखे, ठीक है। तो बल्कि साथ ही इसके ऊपर लिख लें, बेहतर है। मलाप से ये जो है ना, इधर मलावी आ गया, मलाप से क्या बनता है, मलावी, ठीक। मलाप से मलावी, मलाप मलावी, मलाप मलावी, ठीक है, ये मलावी कंट्री आ गई। चलें जी, इस साइड वाले आपके सारे कंट्री क्लियर हो गए। मलहाप नहीं होते, मलाप, कीड़े कीड़े नुमा मलाप। स- ये सांपों की तरह होते हैं मलाप। मोर से मोरिटस, और मलहाप से, मतलब मलाप भी कीड़े नुमा होते हैं ना मलाप। सुने हुए हैं, ये नहीं सुने हुए? जरूरी नहीं पेट में ही हो, अल्लाह ना करे, बाहर ही होते हैं। हाँ, तो वो मलाप से क्या हो गया, मलाप से क्या हो गया, मलावी हो गया। मलाप से क्या हो गया, मलावी हो गया। हाँ, और डॉक्टर के अपने पेट में ज्यादा होते हैं। तो चलें जी, मलाप से क्या बन गया, मलावी। चलें, ये इस साइड वाले जितने भी कंट्री थे ना, वो सारे मैंने आपको क्लियर करवा दिए। अब जारी बात है, जो भाई अपनी आवाज बंद कर दें साथ में। ये जिनकी साथ साथ बाद में आवाज चलती रहती है ना, इनके पेट में मुझे लगता है मलाप है। ये अपनी आवाज बंद कर दिया करें बाद में ना। तो अच्छा जी, यहाँ तक जब हमारी मुकम्मल, जारी बात है, जब उन्होंने मलाप देखे तो फिर तो उन्होंने यहाँ को नहीं ठहरना था मेडागास्कर में, फिर तो भागना था। फिर उन्होंने क्या किया, तो आपने ये देखना है कि इस साइड वाले सारे कंट्री हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब किस साइड वाले रह गए हैं, ये ऊपर वाले ये कंट्री रह गए हैं, ठीक है। तो ये कंट्री अब हमने करने हैं, तो अब दोबारा आ जाए इधर, इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पे। यहाँ से ही लोग चले थे ना, यहाँ से ही लोग इधर को आए, इधर ये वाली सारी जगह, और अब यहीं से लोग इधर से भाग के कहीं और जाएंगे, ठीक है। तो अब जब उन्होंने मलाप देखे, तो अब उन्होंने क्या किया, आप लिखें जी कि कुछ लोग, अब लोग कहाँ पे इकट्ठे थे, असल में तो यहीं पे इकट्ठे थे ना, मैंने कहा था मरकज आपने ये रखना है लोगों का, ठीक है। मरकज जो है वो ये रखना है। अब इस साइड से आपने कहानी देख ली लोगों की, लेकिन जब उन्होंने मलाप देखे तो भाग गए, ठीक है। अब भाग के कहाँ चले गए, अब वो लिखें कि कुछ लोग फिर, आगे लिखें जी, कुछ लोग सेंट्रल अफ्रीका के साउथ से, कुछ लोग सेंट्रल अफ्रीका के साउथ से, चलो जी, गांव ही आ गए बीच में। अभी तो मलाप पर मोर आए थे, तो अब गांव ही आ गई किसी की। उसने कहा मेरी गाय न रह जाए। ये आवाज बंद कर दे। अच्छा, गाय भी लेक्चर लेने आ जाती है, क्या बात। गाय भी कह रही है कि मुझे समझ आ रही है, देख लो। चलें जी, तो आ, मैं कह रहा था कि कुछ लोग सेंट्रल अफ्रीका के साउथ से, सेंट्रल अफ्रीका के साउथ से उड़ान भर के, जहाज उड़ान भरता है ना, नहीं मेरी नहीं, कुछ लोग सेंट्रल अफ्रीका के साउथ से उड़ान भर के, उड़ान भर के मतलब जिस तरह जहाज उड़ान भरता है, साउथ से उड़ान भर के, तो इजिप्ट चले गए, मिस्र, एराम मिस्र देखने। मिस्र, मिस्र चले गए, इजिप्ट चले गए, ठीक है। तो चलें जी, इसका लिखें, मैं आपको लिखवाता हूँ। मैंने कहा कि कुछ, अब यहाँ नीचे वाली तो कहानी, ये सारे इलाके आपको क्लियर हो गए, ये वाले कंट्री। अब यहाँ से दोबारा ये जो लोग, जब इन्होंने मलाप देखे, तो मैंने कहा कि कुछ लोग सेंट्रल अफ्रीका से, तो ये सेंट्रल अफ्रीका है। अब आपने ऊपर की तरफ जाना है, पहले आप नीचे की तरफ आए थे ना, अब इसी मैवर से, इसी दरमियान वाले जो पब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ से अब आपने ऊपर की तरफ चले जाना है।
तो ये सेंट्रल अफ्रीका है जी। मैंने कहा कि सेंट्रल अफ्रीका के साउथ से, तो सेंट्रल अफ्रीका, तो ये एग्जैक्ट वही आ गया सेंट्रल अफ्रीका। के से क्या बन गया, कीनिया बन गया। के साउथ से मैंने लिखवाया ना, सेंट्रल अफ्रीका के, ये बिल्कुल साथ इसके इधर कीनिया है, तो के से क्या बन गया, कीनिया। और साउथ से क्या बन गया, साउथ सूडान। ये साउथ से साउथ सूडान बन गया। तो कुछ लोग सेंट्रल अफ्रीका के के से कीनिया, के साउथ से क्या बन गया, साउथ सूडान। फिर आगे मैंने लिखा उड़ान भर के, उड़ान से क्या बन गया, सिर्फ सूडान भर गया। ठीक है, उड़ान से सूडान बन गया। उड़ान और सूडान जो है वो मिलते जुलते हैं, तो उड़ान से क्या बन गया, सूडान बन गया। तो कुछ लोग सेंट्रल अफ्रीका के साउथ से उड़ान भर के इजिप्ट चले गए, तो इजिप्ट का इजिप्ट आ गया। और चले की जो ले है ना, उससे लीबिया आ गया। ठीक है, चले की जो ले है उससे लीबिया आ गया। चलें जी, ये सारे कंट्रीज आपके क्लियर हो गए। बाकी ये दो तीन कंट्री इधर रह गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, तो इसमें ही आपने ये तीन चार कंट्री वैसे ही आपको याद रहेंगे। एरिट्रिया जो है वो रेड सी के साथ लगता है, जाइबोटी का पहले मैंने इतनी दफा जिक्र किया। ये साथ में सोमालिया है जो बिल्कुल हॉर्न पे है, ठीक है, जो बिल्कुल हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ऊपर है, वो सोमालिया है। ठीक है, और साथ में एथोपिया जिसको हबश कहते हैं। ये तीन चार कंट्री वैसे ही आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिहाज से याद रख लेना है। ठीक है, तो क्योंकि इधर कहानी को अब नहीं लेके आते, बहुत ज्यादा कहानी लंबी हो जाएगी। तो ये बस वैसे ही आपने तीन चार कंट्री जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिहाज से याद रख लेना। बाकी जितने भी 54 कंट्रीज थे ऑलमोस्ट, वो सारे मैंने आपको कहानी में कवर करवा दिए जी। स्टूडेंट्स, क्लियर होगी कहानी? कैसी थी कहानी? मजा आया कहानी सुनने का भी? चलो ठीक है, बेहतर है। पूरी कहानी रिपीट कर दूं? नहीं नहीं, कंपलसरी तो आप जैसे मर्जी याद कर लें, इसमें सीक्वेंस की कोई बात नहीं है। सीक्वेंस मैंने इसलिए लिखवाया था कि एक सीक्वेंस से कहानी चल रही थी ना, तो इसलिए मैंने कहा कि वो उस सीक्वेंस से आपको याद हो जाएगी। बाकी इसमें कोई तरतीब फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अब ये दो तीन दफा हाँ जी 54, हाँ जी। अब ये दो तीन दफा आप कहानी पढ़ेंगे ना, और उसको सीक्वेंस से याद करेंगे, कहानी को देख के सीक्वेंस से उसको याद करें, ऑटोमेटिकली वो नाम आपके जुबान पे चढ़ जाएंगे। ठीक है, जिस तरह अब मैंने बार बार कहा गोला मारो गोला मारो, तो अंगोला जो है वो पहले शायद आपको ना भी याद रहता हो, लेकिन अब आपको याद रह जाएगा। ठीक है, इस तरह मेडागास्कर है, वो मैंने नाम बार बार लिया। किसका? सेनेगल का मैच था? अच्छा ठीक है। चलें जी, मैं रिपीट कर देता हूँ पूरी कहानी, सिर्फ मैं कहानी पढ़ता हूँ, मैं कंट्रीज के नाम नहीं लूंगा। तो डॉग की वाली तो आपके जहन में है कि नैब ने सीटी मारी, उसमें 5 कंट्रीज आ गए। ठीक है, डॉग जो है वो मोर को ताड़ रहा था, जो कि सहरा में बैठा था। बल्कि साथ साथ मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ तो सिर्फ। जी, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसके लिए शायद इसका कैपिटल आपको ना मिले। चलें जी, मैं ये आपने डॉग वाली देख ली, डॉग में 5 आ गए, नैब ने सीटी मारी। ठीक है, वो क्यों सीटी मारी कि वो मोर को ताड़ रहा था। ठीक है, और वो मोर सहरा में बैठा था, और मोर टहनी पे बैठा था, और उसकी हिफाजत माली कर रहा था। वहां पे एक सनी गर्ल भी बैठी हुई थी, जो कि गम में बैठी थी। और किसी ने पूछा कि 20 गाने गुम गए हैं, तो उसने कहा नहीं, एक ही गाना गुम है। वो सीरा लियोन ने गाया था, और लीबा का गाना था। मुझे वो एवरी कास्ट पे चाहिए गाना। ठीक है, मुझे वो एवरी कास्ट पे गाना चाहिए। किसी ने टोक दिया, उसने कहा लो बहन, गाना मिल गया। ठीक है, गाना मिल गया। और सारी बातें जो हैं वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। उन्होंने शुक्र किया कि गबन नहीं हुआ गाना। सब ने कांग्रेस दी एक दूसरे को, देखते देखते पूरी पब्लिक जो है वो कांग्रेस देने चली आई। जगह जो है वो गंदी हो गई। फिर कुछ लोगों ने तंज किया, उन्होंने कहा कि कितनी बुरी रोड कर दी है। जम जम, अब रुक जाओ, बस करो। जम जम, गोला मारो। किसी नामी ग्रामी जगह पे चलते हैं, मोजम्बिक चैनल चलते हैं।
वहाँ का मौसम बहुत सुहाना है, उठो स्वाद आ जाएगा। और अपने स्पेशल कैमरे भी ले लें जो कि मेड इन काशगर हों। वहाँ पे उन्होंने मोर भी देखे और मलाप भी देखा। जब मलाप देखा तो वही पब्लिक ये वाली, ठीक है, वही पब्लिक वहां से भागी, ठीक है, और भाग के सेंट्रल अफ्रीका सेंट्रल अफ्रीका के साउथ से उड़ान भर के इजिप्ट चली गई। चलें जी, अब क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक हो गया। तो ये 2-3 दफा आप पढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कल मैं डेजर्ट्स करवा रहा था आपको, तो डेजर्ट्स हमने कर लिए थे। और उसके बाद जो है ना, हाँ जी, उसके बाद डेजर्ट्स के बाद जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ और चीजें। अच्छा, डेजर्ट्स के बाद ये जो आपका सारा डेजर्ट्स है ना यहाँ तक। अच्छा, ये जो है ना अफ्रीका, ये मिरर शेप है एक तरह का। ठीक है, मिरर शेप कैसे है कि जो चीजें इसके हाफ से ऊपर है ना वही चीजें इसके हाफ से नीचे हैं। ठीक है, इसका हाफ जो है ना वो कहाँ पे बनता है, तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका हाफ बनता है। ठीक है, तो जो चीजें ये इसका हाफ है, जो चीजें इसके हाफ के ऊपर हैं ऑलमोस्ट वैसी ही चीजें इसके हाफ से नीचे है। ये देखें, यहाँ पे अगर हाफ से ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे ये ग्रास लैंड आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये घास है जो ग्रीन ग्रीन बना हुआ है ना, यहाँ पे ये घास का एरिया है, ये ग्रास लैंड है। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पे तकरीबन 40% ऑफ अफ्रीका जो है ना वो इससे कवर है, ग्रास से। 40% ऑफ अफ्रीका, पूरा जो कॉन्टिनेंट है 40% ग्रास से कवर है। ठीक है, अब जिस तरह ऊपर आधे से ऊपर ग्रीन ग्रास है, इसी तरह आधे से नीचे भी ग्रीन ग्रास है, ये भी ग्रीन ग्रास है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे घास आ जाती है। ठीक हो गया। अब ये तो आ गया घास का एरिया। ठीक है, और यहाँ पे फिर यही इसी घास के एरिया में ना यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है, ये जंगल है अफ्रीका का। ये सारा जो घास है ना बड़ा बड़ा घास है, और ये जंगल है अफ्रीका का। ठीक है, और ये जो है ना जंगल, ये अफ्रीका का जो आप पढ़ते हैं ना बड़ा मशहूर जंगल है, तो ये वही जंगल है यहाँ पे। उससे कहें कि दोबारा रिकनेक्ट कर ले। तो ये अफ्रीका का यहाँ पे रेन फॉरेस्ट जो है ना ये जंगल आ गया। ठीक, अब देखें इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सहरा आ जाता है। ठीक है, इस घास के ऊपर थोड़ा जाएं तो ये आपको ये सहरा का एरिया मिलेगा। इसी तरह इस घास के अगर नीचे आए तो यहाँ पे आपको ये सहरा मिल गया। ठीक है, यानी कि जिस तरह ऊपर सहरा मिल गया इस तरह नीचे भी सहरा मिल गया। इसी तरह फिर आप ऊपर जाएं तो यहाँ पे आपको ये एटलस माउंटेन रेंज नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, पहाड़ियां आ गई। इसी तरह नीचे यहाँ पे आए तो यहाँ भी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ भी पहाड़ियां, तो इसलिए मैंने कहा कि जैसा ये ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो ये एक मिरर शेप है। ठीक है, अफ्रीका जो है ये मिरर शेप है। समझ आ गई? तो इसमें अब जो है यहाँ पे मैंने बात की रेन फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, ये जो है ना ये एरिया, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। और ये जो है ये तकरीबन कॉन्गो से शुरू होता है। जो कॉन्गो आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, ये जो आपका जंगल है ना ये कॉन्गो से शुरू होता है, और कॉन्गो से चलते चलते तो ये मेडागास्कर तक जाता है। ये सारा एरिया जो है ना ये सारा एरिया ये जंगल का है। ठीक है, और ये मेडागास्कर भी इसमें शामिल है। ठीक है, ये मेडागास्कर में भी देखें ग्रीन ग्रीन ये लगी हुई है लाइन। ठीक है, तो मेडागास्कर भी जंगल है और ये भी सारा जंगल है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाता है, लिख लें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा जंगल है जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अफ्रीका का ये जो जंगल है ना इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मेसी का नाम भी दिया जाता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मेसी। जितनी भी आपकी अद्वियात बनती है ना वो इसी जंगल से आती हैं मैक्सिमम। अद्वियात के लिए जो जड़ी बूटियां होती हैं, क्या चीज, मेसी फार्मेसी नहीं, फार्मेसी फार्मेसी, वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मेसी।
इस जंगल को ना वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मेसी भी कहा जाता है, लिख लें। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, इस जंगल को वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मेसी कहा जाता है। ये इससे इससे जो है ना अद्वियात बहुत ज्यादा यहाँ से बनती हैं, इसलिए इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मेसी कहा जाता है। और इसको ज्यूल्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ज्यूल्स मतलब ज्वेलरी, ठीक है। ज्यूल्स ऑफ अर्थ, यहाँ से चूंकि अद्वियात बहुत ज्यादा बनती हैं तो ज्यूल्स ऑफ अर्थ भी कहलाता है। JEWELS, ज्यूल्स, ज्यूल्स ऑफ अर्थ। ये जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मेसी है, और इसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और एक जो जंगल है उसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। वो जो है वो साउथ अमेरिका का जंगल है, अमेजोन फॉरेस्ट। उसको लंग्स ऑफ द, वो दुनिया के जो है ना वो लंग्स कहलाते हैं, फेफड़े। वहां से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बनती है। वो चूंकि सबसे बड़ा जंगल है दुनिया का साउथ अमेरिका में, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, साउथ अमेरिका में, ब्राजील में। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये सेकंड लार्जेस्ट। हाँ, वो 20% जो है ना, 20% जो है वो, हाँ 20% वहां से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वर्ल्ड की। और ये जो है ये सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। चलें, ये मैंने आपको अफ्रीका के दरमियान में से एरिया भी बता दिए सारे, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग दें, रिवर्स ऑफ अफ्रीका। रिवर्स ऑफ अफ्रीका। किसी भी रिवर का नाम वो पूछ लेगा कि ये रिवर किस कॉन्टिनेंट में है या किस कंट्री में है। रिवर्स ऑफ अफ्रीका। चलो, ये आपको रिवर्स दिख रहे हैं, मेजर रिवर्स इन अफ्रीका। तो सबसे पहला रिवर जो है वो लिखें, बल्कि पहले टोटल लिख लें। 5 जो है वो यहाँ पे मेजर रिवर हैं, बाकी छोटे छोटे तो होते रहते हैं। 5 जो है यहाँ पे मेजर रिवर कंसीडर किए जाते हैं। पहला लिखें जी, नाइल रिवर, NILE, नाइल, NILE, नाइल, NILE, ये लिखा हुआ है जी, नाइल रिवर। फर्स्ट वन, नाइल रिवर। उसके बाद लिखें कोंगो रिवर, ये लिखा हुआ है जी, कोंगो रिवर। नेक्स्ट लिखें कोंगो रिवर, ये नंबर 2 लिखें जी, कोंगो, कोंगो रिवर। तीसरा लिखें नाइगर रिवर, ये नाइगर रिवर लिखें तीसरा। न- क्या चीज? नहीं, जरूरी नहीं इसमें तरतीब फॉलो करनी। ये मैं बता रहा हूँ बड़े से छोटे की तरफ। ये लिख लिया। उसके बाद ये लिखें जी, जेम्बेजी रिवर। जूम जूम करके स्पेलिंग लिख लें, जेम्बेजी रिवर, ZAMBEZI। ये चौथा नंबर मैंने मेंशन कर दिया, जेम्बेजी रिवर, जेम्बेजी रिवर। जेम्बेजी रिवर। और पांचवा रिवर ये लिखें, ऑरेंज रिवर। दिस वन इज ऑरेंज रिवर। बस, इससे ज्यादा हमने नहीं पढ़ने, छोटे छोटे और रिवर भी हैं इसमें लिखे हुए, लेकिन हमने मेजर 5 ही पढ़ने हैं, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, बाकी छोटे छोटे रिवर हैं। तो ये 5 रिवर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नाइल रिवर, कोंगो रिवर, तीसरे नंबर पे नाइगर रिवर, चौथे नंबर पे जेम्बेजी रिवर और कोंगो रिवर, सॉरी ऑरेंज रिवर, ठीक है। पांचवा कौन सा है? ऑरेंज रिवर। तो अब सबसे पहले की बात कर लेते हैं नाइल रिवर की। हेडिंग दें जी, नाइल रिवर। पहले की हेडिंग दें, नाइल रिवर।
इसके आगे लिखें जी, इसके एक दो करेक्टरिस्टिक्स लिख लें कि ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा तरीन रिवर जो है वो नाइल रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। जाहिर बात है दुनिया का चूंकि ये लंबा तरीन रिवर है तो इसकी लेंथ भी पूछी जा सकती है, तो ऑलमोस्ट इसकी लेंथ अगर मुझे याद हो तो चेक कर लीजिएगा, लेकिन ऑलमोस्ट कुछ 6,694 या 93 के करीब है इसकी लेंथ, 6,693 किलोमीटर, 6,693 किलोमीटर, 6,693 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो जाहिर बात है अगर दुनिया का ये सबसे लंबा तरीन रिवर है तो अफ्रीका का तो है ही। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका आल्सो, आल्सो लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका। जी, क्या पूछा? लॉन्गेस्ट जो है वो लेंथ के एतबार से कंसीडर होता है, लार्जेस्ट जो है वो वॉल्यूम के एतबार से कंसीडर होता है। लेकिन अमूमन जो एग्जाम में है ना वो ज्यादा फर्क नहीं रखते, वो लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड पूछ के नीचे नाइल रिवर लिख देते हैं, तो फिर नाइल रिवर ही एक किस्म का लॉन्गेस्ट कंसीडर होगा या लार्जेस्ट कंसीडर होगा। ठीक है, लेकिन अगर बाय वॉल्यूम पूछा जाए तो नाइल रिवर जो है बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट नहीं है, फिर ये सेकंड नंबर पे आ जाता है नाइल। बाय वॉल्यूम अगर लार्जेस्ट में की बात की जाए तो फिर नाइल रिवर आपका सेकंड नंबर पे आ जाता है। जी, नाइल रिवर क्या है? 6 मैंने कौन सी लिखवाई है? मैंने 93 लिखवाई है, 6,693। तो वेरीफाई कर लीजिएगा, ऊपर नीचे आ सकती हैं कहीं पे, दो एक दो जगह पे और देख लें, फिर जो आपको मुनासिब लगे लिख लें। क्या 93 है आपके तरफ? चलें, कहीं पे 50 होगी, कहीं पे 93 होगी, दोबारा चेक कर लीजिएगा तो वेरीफाई कर लीजिएगा। तो चलें जी, इसमें ये है कि नाइल रिवर जो है ना ये लॉन्गेस्ट में पहले नंबर पे है और लार्जेस्ट में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, लॉन्गेस्ट में पहले नंबर पे है और लार्जेस्ट में ये दूसरे नंबर पे है। लार्जेस्ट कहते हैं बाय वॉल्यूम, लॉन्गेस्ट कहते हैं बाय एरिया। हाँ, पहले नंबर पे अमेजोन है लार्जेस्ट में। जो अमेजोन है ना वो लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम। भाई अपनी आवाज बंद कर दें। चलें, लेंथ जो है वो देख लीजिएगा, 6,693 भी सम टाइम में ख्याल है आपको मिलेगी, 50 मिलेगी, कंफर्म कर लीजिएगा दो तीन वेबसाइट से। कितने? हाँ तो किलोमीटर लिखवाया ना मैंने। कितने आ रही है आपकी? देख लीजिएगा, बहरहाल है 6,600 ही, और ऊपर थोड़ा सा फर्क हो सकता है। चलें जी, ये मैं बता रहा था कि अमेजोन रिवर जो है ये आपका लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम, ये लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम। और अमेजोन जो है वो बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट पहले नंबर पे है, और नाइल जो है वो फिर दूसरे नंबर पे है। लेकिन जो बाय एरिया है ना, बाय लेंथ, ठीक है, जिसको बाय एरिया भी बोलते हैं, वो नाइल पहले नंबर पे है और अमेजोन दूसरे नंबर पे है। ये दोनों वाइस वर्सा हैं, समझ आ गई? बाय लेंथ अगर देखा जाए तो नाइल पहले नंबर नंबर पे है और अमेजोन दूसरे नंबर पे है, और अगर बाय वॉल्यूम देखा जाए तो अमेजोन पहले नंबर पे है और नाइल दूसरे नंबर पे है। ठीक हो गया? तो ये इस तरीके से। तो वैसे ओवरऑल जनरल जो है वो नाइल ही कंसीडर होता है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में जो है ना वो आपका नाइल रिवर ही लिखा होता है। तो चलें जी, नाइल रिवर का ओरिजिन देखते हैं कि नाइल रिवर निकल कहाँ से रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ना ये नाइल रिवर की उन्होंने बनाई हुई है पूरी पट्टी। ठीक है, ये नाइल रिवर है, और ये आप देख रहे हैं कि कहाँ से निकल रहा है, लेक विक्टोरिया से। इसका सोर्स कहाँ है? यहाँ पे लेक है, ठीक है, लेक विक्टोरिया।
ये लिखा हुआ है लेक विक्टोरिया, तो ये कहाँ से निकलता है? लेक विक्टोरिया से। लेक विक्टोरिया। जी, तंजानिया में। अच्छा, ये जो नाइल रिवर है ना, कुछ रिवर्स, मैक्सिमम रिवर्स जो है ना, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बहते हैं। ये उलट चलता है, ये जो है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ बहता है। ये ऊपर को बहता है इस तरीके से, ये ऊपर को जाता है। लेक विक्टोरिया से निकलता है और जाता जाता ये यहाँ से गुजरता 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 गुजरता, तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में गिर जाता है। इसका माउथ कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी। माउथ कहते हैं जहाँ पे रिवर गिरता हो, सोर्स कहते हैं जहाँ से रिवर निकलता हो। तो सोर्स क्या है? लेक विक्टोरिया। अक्सर इसका सोर्स और माउथ भी पूछ लिया जाता है। तो इसका सोर्स जो है वो लेक विक्टोरिया है, तंजानिया में। और माउथ जो है इसका मेडिटेरेनियन सी है। गिरता कहाँ पे है? मेडिटेरेनियन सी में। और ये रिवर ऑफ इजिप्ट कहलाता है, मिस्र का ये रिवर कहलाता है। ये इजिप्ट है, ठीक है। ये मिस्र का रिवर कहलाता है। इसमें दो छोटे छोटे और भी रिवर मिलते हैं जिनको ब्लू नाइल और वाइट नाइल कहते हैं। ये ब्लू नाइल है और ये वाइट नाइल है। ये भी दोनों रिवर जो हैं ये इसी में गिरते हैं जाके, नाइल रिवर में। तो नाइल रिवर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल। वो जो है ना, बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते। वो सिर्फ यहीं पे नहीं है, वो डिफरेंट और भी ओशंस में ऐसे नमकियात के फर्क की वजह से है पानी, कि वो जो है वो उधर सतह बन जाती है और वो एक दूसरे के पानी मिक्स नहीं होते, ठीक है। तो बाकी ये जो कलर है इसका, जो है ये जब मेडिटेरेनियन में गिरता है तो ये मेडिटेरेनियन के कलर में ही जम हो जाता है। ठीक। चलें जी, ये वाइट नाइल है और ये ब्लू नाइल है। क्या? क्या चीज? ब्लू नाइल और वाइट नाइल जो है ये इसी में गिरता है जाके, नाइल में। ठीक है। तो ये ब्लू नाइल और वाइट नाइल का कॉम्बिनेशन है नाइल रिवर। इसके तीन सोर्स हैं, एक वाइट नाइल हो गया, एक ब्लू नाइल हो गया और एक लेक विक्टोरिया हो गया। ठीक है, समझ आ गई? मेन जो है वो इसका लेक विक्टोरिया है। जब ये आगे बढ़ता है तो साथ में ब्लू नाइल भी मिल जाता है और वाइट नाइल भी मिल जाता है। चलें जी, आपको नाइल रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो मैंने करवा दी। नेक्स्ट लिखें कोंगो रिवर। दूसरा रिवर लिखें कोंगो। ये लिखा हुआ है जी कोंगो रिवर। ये कोंगो रिवर है आपका, ये दिस वन। ये जो है ये आपका कोंगो रिवर जा रहा है। ठीक है, कोंगो रिवर। लेक, हाँ लेक विक्टोरिया 2 बार तो नहीं करती, वो 1 बार करती है। जो कोंगो रिवर है वो 2 बार करता है। नहीं, वो तो डिवाइड करता है ना लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया को इक्वेटर डिवाइड करता है लेकिन 2 बार तकसीम नहीं करता। जो 2 बार तकसीम आप कह रही हैं वो सिर्फ कोंगो रिवर करता है। 2 बार तकसीम जो है वो सिर्फ कोंगो रिवर करता है। हाँ जी, ठीक हो गया, चलें ठीक है। तो चलें ये भी लिख लें जो उन्होंने बात बताई कि कोंगो रिवर जो है ना इक्वेटर को 2 बार तक क्रॉस करता है। यहाँ से इक्वेटर की लाइन भी गुजर रही है। अगर आप देखेंगे मैप में तो यहाँ से इक्वेटर की लाइन पास होती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इक्वेटर की लाइन जो है वो अफ्रीका में किस रिवर में से पास होती है? तो वो कॉन्गो रिवर से पास होती है। इक्वेटर की लाइन कॉन्गो रिवर से पास होती है।
और ये कांगो रिवर वाहिद वो रिवर है दुनिया में कि जो इक्वेटर को 2 बार तकसीम करता है, इक्वेटर में से 2 बार गुजरता है। एक ये देखें, ये गुजरा इक्वेटर से, और एक ऊपर से होता हुआ फिर इसने इक्वेटर को तोड़ा। ठीक है, इक्वेटर में से गुजरा है, ये वो बात कर रही थी। ये 2 बार जो है वो इक्वेटर को क्रॉस करता है। ठीक। जो कांगो रिवर है ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है उसमें से कौन सा रिवर गुजर रहा है? ओ सॉरी, अमेजोन कह रहा हूँ। जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें से कौन सा रिवर गुजर रहा है? तो कांगो रिवर गुजर रहा है। ठीक है। जो ट्रॉपिकल रेन, यहीं पे बताया था ना मैंने, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो रिवर है वो कौन सा रिवर है? कांगो रिवर है। पहली बात मैंने आपको क्या लिखवाई कि कांगो रिवर जो है वो कांगो का रिवर कहलाता है, कांगो कंट्री का। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कट्स इक्वेटर 2 टाइम्स। ठीक है। इट कट्स द इक्वेटर 2 टाइम्स। फिर कांगो रिवर जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहता है। ठीक है, इसका बहाव किधर है? ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहता है। ये जो है ना वो यहां से निकल रहा है मोजम्बिक से। ये आप देख रहे हैं मोजम्बिक से निकल रहा है और ये यूं चलता है इस तरह। एक दफा इक्वेटर को काटा और फिर यूं दूसरी दफा काट के तो ये गिर जाता है किस में? अटलांटिक ओशन में। मोजम्बिक से निकलता है और इसका माउथ कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन। गिरता कहाँ पे है? किस ओशन में गिरता है? अटलांटिक ओशन। जो नाइल रिवर वो किस में गिर रहा था? मेडिटेरेनियन सी में। जो कांगो रिवर है वो किस में गिर रहा है? अटलांटिक ओशन में। कांगो रिवर जो है वो अटलांटिक ओशन में गिरता है। कांगो रिवर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका भी है। फर्स्ट लार्जेस्ट नाइल हो गया और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो अफ्रीका का कांगो रिवर हो गया। और ये वन ऑफ द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड भी है। कांगो रिवर इज द वन ऑफ द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वन ऑफ द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। किसका? डीपेस्ट रिवर में से जो है ये आई थिंक थर्ड नंबर पे है। और ये जो है ना इसका माउथ जो है ये अटलांटिक ओशन भी है और यहाँ पे एक गल्फ भी है। यहाँ पे आपको मैंने इक्वेटोरियल गनी पढ़ाया था, ये नहीं पढ़ाया था? यहाँ पे एक जजीरा था इक्वेटोरियल गनी, इस जगह पे पढ़ाया था ना? इक्वेटर हाँ इक्वेटोरियल, वही ना पढ़ाया था ना, इक्वेटोरियल गनी का कंट्री पढ़ाया था मैंने। उसी इक्वेटोरियल गनी की कंट्री की वजह से ना ये जो गल्फ बन रही है ना, ये देखे सी टाइप गल्फ बन रही है कि नहीं बन रही? तीनों तरफ से लैंड है और एक तरफ से पानी है, जिसके तीनों तरफ लैंड और एक तरफ पानी हो, क्या बन जाती है? गल्फ बन जाती है। तो ये गल्फ बन रही है यहाँ पे। इसको कहते हैं गल्फ ऑफ गिनी, यानी कि इक्वेटोरियल गिनी गिनी की वजह से इसको गल्फ ऑफ गिनी कहा जाता है।